और अगली बड़ी खबर भोपाल से आपको बता दें, विदेश दौरे से लौटते ही एक्शन में डॉक्टर मोहन यादव। किसानों के हित में खाद वितरण की समीक्षा उन्होंने की है, बैठक की है। खाद वितरण विक्रय पर सीएम ने बड़ी बैठक ली है। गड़बड़ियों पर सख्त कार्रवाई हो, ये सख्त निर्देश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से अधिकारियों को दे दिए गए हैं। रेल के रैक विलंब हो तो सड़क मार्ग से परिवहन हो, ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी विदेश यात्रा से लौटते ही समत्प भवन मुख्यमंत्री निवास में प्रदेश के खाद के वितरण की समीक्षा की है। बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये स्पष्ट कहा कि प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक यानी कि खाद उपलब्ध हो। जिन स्थानों से वितरण संबंधी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, वहां दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। वितरण केंद्रों की संख्या बढ़ाना आवश्यक हो, उन स्थानों पर अविलंब ऐसे प्रबंध किए जाए। बैठक में सीएम के साथ कृषि विभाग और अन्य विभागों के अधिकारी शामिल रहे। तो एक अहम बैठक यहां पर की गई है। मुख्यमंत्री निवास में मुख्यमंत्री ने यह बैठक की है। 6 दिवसीय विदेश दौरे पर रहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और विदेश दौरे से लौटते ही एक्शन में डॉक्टर मोहन यादव नजर आए। जो समस्या लगातार किसान झेल रहे थे, परेशानियों का सामना किसानों को पड़ रहा था क्योंकि खाद की किल्लत की शिकायतें लगातार मिल रही थी और इन सभी शिकायतों का विदेश में रहते हुए भी मुख्यमंत्री संज्ञान ले रहे थे। और जब उन्होंने शाम को भोपाल लौटते ही सबसे पहले खाद की किल्लत को लेकर बैठक की है, तो ये संदेश गया है कि मध्य प्रदेश सरकार की पहली प्राथमिकता प्रदेश के किसान हैं। उन्होंने अधिकारियों के साथ ये अहम बैठक ली है, दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करते हैं न्यूज हेड डिजिटल अनिरुद्ध सोनू ने हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, जब अहम बैठक सबसे पहले विदेश दौरे से लौटते समय मुख्यमंत्री ने की है, साफ संदेश गया है कि मध्य प्रदेश सरकार की पहली प्राथमिकता प्रदेश के किसान हैं। इस बैठक में खाद की किल्लत को दूर करने के लिए क्या कुछ निर्देश उनकी तरफ से दिए गए हैं, विस्तार से बताइएगा। देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पिछले लगभग 5 दिनों से ज़्यादा समय से अपने विदेश दौरे पे थे। वे यूके और जर्मनी के दौरे पे थे और आते से ही उन्होंने कल सबसे पहले विदेश दौरे की जानकारी दी कि कितने हजार करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आए और यूके और जर्मनी में उनकी किन किन उद्योगपतियों से, लोगों से, सीईओ से, आदि लोगों से मुलाकात हुई है। और इसके बाद वे तत्काल राज्य सरकार के कामकाज में एक्शन में आए और उन्होंने बैठक ली जो देर रात तक चली। और ये बैठक किसानों को लेकर थी। पिछले कई दिनों से खाद को लेकर प्रदेश में थोड़ी अनिश्चय की स्थिति बनी हुई थी, जिसकी पूरी जानकारी मुख्यमंत्री को उनके विदेश दौरे में भी थी। और आते से ही उन्होंने सबसे बड़ी बैठक ली, जिसमें कि प्रदेश के प्रमुख सचिव अनुराग जैन के साथ सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग भी शामिल थे। तमाम बड़े अधिकारी शामिल थे, कृषि विभाग के अधिकारी शामिल थे। इसके अलावा भी अन्य डिपार्टमेंट्स के अधिकारी इस बैठक पर नजर रखे हुए थे। और मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि प्रदेश में खाद की कमी उनकी सरकार नहीं पड़ने देगी। और फिलहाल जो 470 लगभग 470 खाद वितरण के केंद्र थे, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, उनको बढ़ा के 760 से ज्यादा कर दिया है। और सरकार का मानना है कि उन्होंने अधिकारियों से जो जानकारी ली कि 10,000 नमूने खाद के लिए गए ताकि खाद नकली ना बिके और कालाबाजारी ना हो। इसके अलावा कार्रवाई भी करते हुए 70 से ज्यादा लोगों पे केस बने जो कि खाद डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं। इसके अलावा 45 लोगों के लाइसेंस भी निलंबित किए गए, सस्पेंड किए गए। तो मुख्यमंत्री पूरी तरह से रात में ही एक्शन में दिखे। उन्होंने खाद को लेकर एक बड़ी बैठक की जिसमें बड़े अधिकारियों के साथ साथ सभी लोग मौजूद थे। और सरकार इस वक्त मध्य प्रदेश में 32,44,000 मैट्रिक टन खाद बुलवा चुकी है, जिसमें से सरकारी आंकड़े कहते हैं कि आधी से ज्यादा मात्रा का इसमें से वितरण हो चुका है। बाकी बची हुई जो मात्रा है वो बेची जा रही है, वितरित की जा रही है। इसके अलावा देखा जाए तो रेल से जो खाद वितरण होता है उसमें से 11 रेल रैक आ रहे हैं लगातार। इसके अलावा भी मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि रैक पे जानकारी रखी जाए और अगर रैक आदि आने में देर हो तो परिवहन की व्यवस्था ट्रांसपोर्ट से यानी बाय रोड की जाए। और जल्द ही मुख्यमंत्री केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी मुलाकात करेंगे कि मध्य प्रदेश में खाद वितरण के जो रैक आ रहे हैं उनकी संख्या बढ़ाई जाए और पिछली जितने रैक आए उनकी समीक्षा
समीक्षा की जाए तो 7 दिनों के भीतर जो मामले सामने आए नकली खाद के या खाद वितरण में गड़बड़ी के, उसमें 11 लोगों से ज़्यादा पे FIR भी हो चुकी है ना। कुल मिला के कल की बैठक मुख्यमंत्री ने आते ही जो किसानों के लिए ली और कई निर्देश जारी कर दिए उन्होंने कि जहां पर रैक नहीं आ रहे हैं वहां पे रेलवे के वहां पे रोड से ट्रांसपोर्ट करके खाद पहुंचाई जाए, किसानों को नुकसान न दिया जाए। और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं कि सोशल मीडिया पे जो भी किसान अपनी समस्याएं भेजता है या कोई जानकारी भेजता है उस पर उसको प्रथम प्राथमिकता से लिया जाए, फर्स्ट प्रायोरिटी में लिया जाए। तो इस तरह से तमाम चीज़ें मुख्यमंत्री ने बैठक में निर्देश के जरिए जारी की हैं। और एक और महत्वपूर्ण जो निर्देश दिया है कि कोदो कुटकी की फसलों पे खास किसान नज़र रखें, उसको उत्पादन करें और किस तरह से बढ़ाया जा सकता है। तो मुख्यमंत्री ने आते से ही एक्शन में किसानों के लिए बैठक ली। कृषि विभाग के अधिकारी और तमाम सहकारी विभाग के अधिकारी सहित बड़ी संख्या में अधिकारी इसमें शामिल थे और कई निर्देश जारी कर दिए जिसका पालन आज सुबह से ही शुरू होना प्रारंभ हो गया है। बिल्कुल, तो ये पहले भी माना जा रहा था कि जब मुख्यमंत्री पहुंचेंगे तो सबसे पहले इसी मुद्दे पर वे समीक्षा करने वाले हैं और जब बैठक हुई तो यही तस्वीर सामने आई है। स्पष्ट निर्देश अधिकारियों को भी दे दिए गए हैं कि कोई भी लापरवाही बरती न जाए। जैसे आप पहले भी जिक्र कर रहे थे, अगर मुख्य बिंदुओं की बात कर ले तो सोशल मीडिया के माध्यम से भी अगर शिकायत मिलती है तो उस पर भी तुरंत संज्ञान लेने की बात की गई है। और खास बात ये भी रहेगी कि अब सड़क से भी इसका परिवहन हो जाएगा, यानी कि मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि भरपूर मात्रा में खाद उपलब्ध है प्रदेश में, इसकी कालाबाजारी ना हो। अधिकारियों को इसके स्पष्ट निर्देश हैं और अमूमन हम देखते हैं कि जो निचले स्तर पर लापरवाही होती है, निर्देश दिए जाते हैं लेकिन अधिकारियों के कर्मचारियों की तरफ से जो लापरवाही होती है उसके लिए भी स्पष्ट निर्देश हैं कि कोई भी लापरवाही कोताही बरती न जाए, अन्यथा आपके खिलाफ भी एक्शन होगा। जी बिल्कुल, सरकार ने लगभग 70 मामलों में कार्रवाई भी की है, कई लाइसेंस भी रद्द किए और मुख्यमंत्री ने जो अपने निर्देशों की गाइडलाइन जारी की है वो लगभग 8 से ज़्यादा पॉइंट्स की गाइडलाइन है। और उसमें सबसे प्रमुख बात यह भी है कि अगर कहीं खाद वितरण का कोई केंद्र है जहां दुकानें उपलब्ध नहीं हो रही है तो वहां पे किराए से दुकान लेके उसमें खाद वितरण जो फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर स्थापित किए जाए आने वाले समय में। तो ये भी एक महत्वपूर्ण निर्देश है कि अगर कहीं दुकान वगैरह की प्रॉब्लम ग्रामीण क्षेत्र में जिलों में आ रही है तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के लिए किराए की दुकानें ली जाए, लेकिन किसानों को हर हाल में खाद उपलब्ध कराई जाए। और फसलों को लेके भी उन्होंने कई निर्देश जारी किए हैं जिससे कि कृषि विभाग के अधिकारी आज से ही इंप्लीमेंट करना शुरू कर देंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विदेश दौरे से लौटते ही फिर एक्शन में दिखे और उन्होंने लगातार बैठकें ली और जिसमें सबसे प्रमुख बैठक थी वो कृषि विभाग की ही बैठक थी। और आज भी मुख्यमंत्री का दौरा है और विदेश दौरे से आते ही वो लगातार फिर अपने कामकाज में जुट गए हैं, जिसमें कृषि विभाग की बैठक प्रमुख बैठक थी। और आज से इस बैठक में जितने भी निर्देश जारी किए गए खाद वितरण को लेकर उसमें अमल होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, मुख्यमंत्री की तरफ से जो भी निर्देश दिए गए हैं उनका सख्ती से पालन हो, यही उम्मीद कर सकते हैं ताकि किसानों की जो समस्या है वो जल्द दूर हो जाए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जानकारी पहुंचाने के लिए, अनिरुद्ध।